राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। तो गायत्री देवी की पूजा विधि तथा संध्या पूजन विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी की पूजा विधि का वर्णन करूंगा, आप इसका श्रवण करें। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र है। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा है। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ था। तीनों लोक इनके चरण हैं। ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती है। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख बार जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद और चतुर्पाद अर्थात 3 चरण और 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप, ध्यान, यज्ञ आदि करने एवं पूजा के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पैर के अंगूठे के भाग में, गुल्फ के मध्य में, दोनों जंघाओं तथा दोनों जानुओं में पुरु भाग, गह्या स्थान, अंडकोश, नाड़ी, नाभि, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, होठ, मुख, तालु, दोनों स्कंद प्रदेश, दोनों नेत्र और बाहों तथा मस्तक में गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इनका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्रों के वर्णन रंगों में कहे गए हैं। क्रमशः 24 अक्षर इंद्र नीलमणि, अग्नि सदृश्य, पीत श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, मौक्तिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्य राग तुल्य, शंख वर्ण, पांडुर, रक्त, आसव के समान रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य के समान दिखने वाली, सौम्य, श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करता है और जिन जिन का नेत्रों से अवलोकन करता है, देखता है, वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन करूंगा। ये सुबह की विधि थी और अब संध्या की विधि सुनो। उसे आप सुने। 3 बार प्रणाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करके प्राण वायु को संयत करके प्रणव मंत्र ओमकार तथा सप्त व्याहुति से गायत्री मंत्र का आपो ज्योतिर रसो अमृतम भूर्भुवः स्वरोम इस गायत्री मंत्र सिर के साथ 3 बार उच्चारण करें। प्रणाम करें। द्विज प्रणामों के द्वारा मानसिक, वाचिक और काया के दोषों को भस्म कर देता है। इसलिए यथाविधि सभी कालों में प्रणाम परायण होना चाहिए। प्रातः ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा, मध्य में ओम पुनंतु नमः इस मंत्र से और सायकाल को अग्नि सर्वय मां मन्यु सर्वय इस मंत्र से यथाविधि आमचन करके प्रणव मंत्र से आपो हिम इस ऋचा से परम पद को, फिर इस ऋचा से कुशो आदि के द्वारा मार्चन करके प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञानजन्य पाप, जागृत, स्वप्न और सुप्ति की स्थिति में, सोए हुए की स्थिति में होने वाले पाप तथा काया में, वचनों में एवं मानसिक, ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से भस्म हो जाते हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदा मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके सिर पर छोड़ दें। अगमर्षण मंत्र को 3, 6, 8 अथवा 12 बार जपें। इसके पश्चात उदूतवम तथा चित्रम इन मंत्रों से सूर्य उपासना करें। इससे दिन तथा रात्रि में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल की
संध्या खड़ा होकर और मध्य काल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओमकार और महाव्यहतियों अथवा भूर्भुवः स्वः से गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 बार जाप करने से तीनों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्य काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और साय काल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में और द्वितीय भू भव का ओम भुवः शीर्षे स्वाहा सिर में और तृतीय सव का ओम स्वः शिखाए वसठ से शिखा का न्यास करे, शिखा को स्पर्श करे। गायत्री मंत्र के प्रथम तत्सवितुवरेण्यम का कवच में द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो यो न प्रचोदयात् का अस्तर और चतुर्पाद परोरज से अवसाद दोम का न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है और प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों को न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि छंद और विनियोग को भलीभांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। परोरज से अवसाद दोम यह गायत्री का तुर्या पाद कहा गया है, तीसरा पाद कहा गया है। जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता उसको सूर्य देव विनष्ट कर देते हैं। तुर्या पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, माध्याह्न एवं साय इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जानने का अधिकारी हो जाता है। ओम लक्ष्मी विष्णु मैं बोलो गायत्री देवी की जय। ओम नमः शिवाय।